इस सेशन में हम लोग लॉगरिथम डिस्कस करेंगे। अभी तक ने एक्सपोनेंट्स पढ़ रखा है और एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ रखे हैं। फॉर एग्जांपल a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n. Same way a to the power m divided by a to the power n is a to the power m minus n, and a to the power 0, anything to the power 0 is 1. सो ये प्रॉपर्टीज हमने लॉगरिथम्स के एक्सपोनेंट्स के पढ़ रखे हैं। एंड वी नो दैट, एंड इफ वी डोंट नो मैं बता दूं कि लॉगरिथम इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं 2 to the power 8 is 256, तो इसी चीज को लॉग के फॉर्म में हम लिख सकते हैं log 256 to the base 2 is equals to 8. सो 2 का वो कौन सा पावर हो जो कि हमें 256 दे, इस फंक्शन का मतलब होता है ये, एंड ऑब्वियसली उसका आउटपुट होगा 8। सेम वे अगर मैं लिखूं log से 49 टू द बेस 7, सो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 7 की वो कौन सी पावर हो जो हमें 49 देगी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। सेम वे हो सकता है log 81 टू द बेस 3, सो 3 का क्या पावर हम रेज करें कि हमें 81 मिल जाए, सो आंसर इज 4। 3 टू द पावर 4 इज 81, तो इसका मतलब है कि 3 टू द पावर 4 इज 81, इसका मतलब है 7 टू द पावर 2 इज 49, इसका मतलब है 2 टू द पावर 8 इज 256। तो ये है रिलेशन बिटवीन लॉग एंड एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का जस्ट इनवर्स लॉग होता है। ओके, तो अब लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे कि जिस तरह से हमारे पास एक्सपोनेंट्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरह से लॉग की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हम उन प्रॉपर्टीज को अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसी चीज को हम कुछ इस तरह से अगर लिखें जनरलाइज फॉर्म में, दैट लॉग x to the base b is equals to some p। तो इसका मतलब ये है कि इस b की पावर अगर p हम रेज करें तो हमें x मिलेगा। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log ऑफ एक्स वाई। जब भी यहाँ बेस नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब वो कोई एक ही, हम सिर्फ एक ही बेस में डील कर रहे हैं। जब हम दो अलग अलग टाइप के बेस यूज करेंगे तब मैं यहाँ पे एक बेस यूज करूँगा। ओके, सो राइट नाउ इट इज log एक्स वाई, दैट मीन्स कोई बेस होगा b, जो मैं अगर नहीं लिख रहा हूँ तो वो इम्प्लाइड है कि वहाँ पे b है। सो log एक्स वाई इज इक्वल्स टू log x प्लस log y। अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए सिंपल सा है, हमने लिया log x को मान लिया p और log y को मान लिया q। सपोज बेस इज b, इसका मतलब कि b to the power p is equals to x, and same b to the power y is b to the power q is equals to y। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, we'll get xy is equals to b to the power pq, b to the power p into b to the power q, and applying the properties of exponents हम ये कह सकते हैं this will be b to the power p plus q। so xy is b to the power p plus q। अब इसी चीज को अगर log के फॉर्म में लिखा जाए, so it will be log xy to the base b is equals to p plus q, and p plus q is nothing but log x plus log y। So that's how we get this relation, that is log x plus log y, or log xy is equals to log x plus log y। So this is log xy is equals to log x plus log y. This is our
फाइंडिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट, सपोज सेम वे अगर हमें दिया जाता है log x by y, तो इसमें भी हम यहां तक तो सेम करेंगे, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जगह अब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा x by y is equals to b to the power p minus q, and same way we get that this log x by y is equals to log x minus log y। ओके, नेक्स्ट, अब हमें यह पता है कि किसी की भी पावर अगर हम जीरो करें तो कितना रहता है, 1। तो इसका मतलब log 1 to the base anything will be what? It will be 0. So that is our third property, log log 1 to the base anything will be always 0, or we simply say log 1 is always 0, just like a to the power 0 is always 1। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज लॉग, और उस प्रॉपर्टी को हम अच्छे से एक नए पेज में समझते हैं। लॉग a to the base b is equals to 1 by log b to the base a। इसको समझना भी आसान है। सपोज हमने किया 2 to the power 8, तो वो कितना होता है, 256। इसका मतलब 256 का 8th रूट इज नथिंग बट 2। तो इसे अगर लॉग में लिखना पड़े तो हम लिखेंगे log 256 to the base 2 is equals to 8। ओके, और इसे लिखना पड़े तो हम लिखेंगे log 2 to the base 256 is 1 by 8। तो इसी से हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है, दैट इज log a to the base b is 1 by log b to the base a। अब आते हैं हम एक नए प्रॉपर्टी की तरफ। जब हमें बहुत बार हमें हो सकता है कि हमें, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में बार बार होगा, जब हमें लॉग के बेस को चेंज करना पड़ेगा। दो तरह के लॉग्स होते हैं। एक लॉग जो हम जनरली कैलकुलेटर्स वगैरह में होता है उसमें बेस 10 होता है, और एक जो लॉग होता है दैट इज लॉग बेस ई। इसको हम लोग नेचुरल लॉग या फिर कभी कभी ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेस चेंज करना है हमें। इस चेंज ऑफ बेस को हम ध्यान से देखें कि ये कैसे होता है पॉसिबल। सो लॉग, सपोज हमारे पास x टू द बेस a है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं इसी लॉग को, log x को मैं बेस b में लिखूँ। तो पहले मुझे log x टू द बेस b लिखना पड़ेगा और उसको फिर log b टू द बेस a से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है, ये हम वैसे ही जैसे हमने बाकी प्रॉपर्टीज प्रूव की हैं वैसे ही इसे भी प्रूव करेंगे। सो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये मेन प्रॉपर्टी है, बार बार हमारे काम आएगी, मैथमेटिक्स में भी बहुत बार काम आएगी। तो इसको अब हम लोग स्टडी करते हैं। सपोज हमने इस log x टू द बेस a को p माना, दैट मीन्स a टू द पावर p इज इक्वल्स टू x। सेम वे अगर हमने log x टू द बेस b को q मान लिया, that means this b to the power q that is equals to x। and चलो इस log b to the base a को हम r मान लेते हैं। तो इसका मतलब a to the power r is equals to b, and obviously log a to the base b will become 1 by r। अब इन तीनों को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये भी x है, ये भी x है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं
कि a to the power p is equals to b to the power q। ओके, बट इस b को हम अगर बेस a में चेंज करना चाहें तो वो यहाँ पे रहा। सो दिस b इज नथिंग बट a to the power r and that's why whole to the power q। now this is equals to a to the power p। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज a to the power r q and this is a to the power p। तो इसका मतलब ये भी है कि p is equals to r q। तो अब हम यहाँ पे देखें p क्या है। p is log x to the base a that is equals to q। q क्या है, log x to the base b and r is log b to the base a। और इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं log x to the base b divided by log a to the base b। तो एक बार इन सभी फॉर्मूले की मैं यहाँ पे समरी लिख देता हूँ। log xy is log x plus log y। log x by y is equals to log x minus log y। log 1 is equals to 0 and change of base से पहले log a to the base b is equals to 1 by log b to the base a and then the change of base formula log x to the base a is equals to log x to the base b and then multiply that base new base new base का log with with respect to a। And the same thing can also be written as log x to the base b divided by log a to the base b। So ये हम डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं कि log x to the base a अगर हमें इसे b में चेंज करना है तो b के रिस्पेक्ट में log x यहाँ पे बेस b है डिवाइडेड बाय log a and in this case base is b सेकेंड वाले केस में log x by log a। थैंक यू।